हरियाणा के सोनीपत की रहने वाली एक लड़की जो एक लड़के के साथ 1 महीने से लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। दोनों एक दूसरे से प्यार करने का दावा करते थे, मगर उस लड़की ने जिस शख्स से वो प्यार करने का दावा कर रही थी उसको इतनी बेरहमी से मौत की नींद सुला दिया, जिसे सुनने के बाद हर कोई हैरान था। पुलिस को जब उस शख्स की लाश मिली तो पुलिस भी 1 मिनट सकते में आ गई थी, क्योंकि इतनी बेरहमी से उसकी मौत हुई थी जो कोई सोच भी नहीं सकता था। उस लड़की ने ना सिर्फ उसकी हत्या करी बल्कि लाश को रेलवे लाइन पर सड़ने के लिए छोड़कर वहां से फरार हो जाती है। पुलिस को जब इस मामले में इंफॉर्मेशन मिलती है तो पुलिस मामला दर्ज करती है और तफ्तीश करती है। तफ्तीश के बाद पुलिस उस लड़की को गिरफ्तार करती है और फिर जब पूरी सच्चाई पुलिस के सामने आती है तो पुलिस भी हैरान थी। नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। हरियाणा के सोनीपत से ये हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक महिला ने अपने लिव इन पार्टनर को ट्रेन के आगे धक्का देकर उसका कत्ल कर दिया। घटना की इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए लाश को भेजकर मामले की जांच शुरू करी। मगर पुलिस ने इस ब्लाइंड मर्डर का अब खुलासा करते हुए बताया है कि जो आरोपी महिला है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल उस महिला को पिछले शुक्रवार को कोर्ट में पेश करने के बाद उसे जेल भेज दिया गया। ये पूरा मामला है सोनीपत के न्यू बाबा कॉलोनी निवासी मोहित का, जहां पर सदर थाने पर उसने अपने बड़े भाई अंकित की हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। अपनी शिकायत में मोहित ने बताया कि पुलिस को कि आरती नाम की महिला ने उसके भाई को बहला फुसलाकर अपने साथ रखा है। 26 जून को भाई अंकित और आरती दोनों उसके घर पर आए थे। इस दौरान दोनों का झगड़ा हो गया। झगड़ा करते हुए लड़की ने कहा, यानी आरती ने कहा था कि वो अंकित को जान से मार देगी। इसके बाद 27 जून को सुबह 4 बजे अंकित को जो लड़की थी आरती, उसने धक्का मारते हुए घर से बाहर लेकर गई। वो कह रही थी कि आज अंकित को जान से मार देगी। इसके बाद अंकित को लेकर वो घर से चली गई थी। मगर 30 जून को उन्हें पता चला कि अंकित की मौत रेलवे लाइन सोनीपत के पास हुई है। इसके बाद वो रेलवे थाना सोनीपत गए। यहाँ पर उन्होंने अपने भाई अंकित की फोटो देखकर उसकी पहचान करी। उन्हें पता चला कि अंकित का शव 27 जून को सुबह करीब 8 बजे बाबा कॉलोनी के पास रेलवे लाइन के करीब में मिला था। शव का जब पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम करवाया, उसके बाद अंतिम संस्कार के लिए लाश को करनाल भेज दिया गया था। फिर ये लोग जो है करनाल गए और उसके बाद भाई का शव लिया और वहाँ पर अंतिम संस्कार किया। पुलिस ने आरोपी जो लड़की है आरती, उसको हिरासत में लेकर पूछताछ की, क्योंकि भाई ने अपना जो मुकदमा दर्ज कराया था उसमें आरती को ही बताया था कि आरती ने ही उसके भाई की हत्या करी है। जो महिला है आरती, उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। कोर्ट में पेश करने के बाद आरती को जेल भेज दिया गया है। इस मामले पर जांच अधिकारी नरेंद्र सिंह ने कहा है कि मुकदमा दर्ज करने के बाद बुधवार देर शाम पुलिस ने आरोपी लड़की को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने बताया कि झगड़ा करते हुए वो रेलवे ट्रैक पर गए। महिला को लग रहा था कि अंकित उसकी पिटाई करेगा। इस दौरान अचानक ट्रेन आ गई और उसने अंकित को धक्का देकर ट्रेन के आगे गिरा दिया और उसकी मौत हो गई। आरती, आपको बता दूं कि पहले से शादीशुदा थी और अब अंकित से शादी करना चाहती थी, लेकिन अंकित ने उससे शादी करने से मना कर दिया था। इसी बात को लेकर इन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ और झगड़ा इतना बड़ा कि ये दोनों लड़ते हुए घर से बाहर गए और फिर रेलवे ट्रैक के पास जब ये दोनों झगड़ रहे थे तो आरती को लगा कि ये उसकी हत्या कर देगा, ये उसको मार देगा, पीट देगा। और इसी बात से घबराकर उसने जब धक्का दिया, ट्रेन जब आ रही थी उसका कहना है कि खुद को बचाने के लिए उसने धक्का दिया जब ट्रेन आ रही थी और उसी दौरान अंकित की मौत हो गई। इस पूरे मामले पर पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर लिया है। महिला से अभी भी पूछताछ हो रही है। हर एंगल से पुलिस पता करने की कोशिश कर रही है कि क्या वाकई ये जो आरती है, जो महिला है, वो कह रही है वो सच है या इसमें कुछ और भी कोई ऐसे पेच हैं जो आरती छुपा रही है। लेकिन ज़रा सोचिए कि जिस शख्स के साथ आरती 1 महीने से तकरीबन लिव इन में रह रही थी, जिससे वो प्यार करने का दावा कर रही थी, जब दोनों के बीच में लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, तो आरती ने एक पल भी नहीं सोचा उस शख्स की हत्या करने से जिस शख्स से वो प्यार करने का दावा कर रही थी। लेकिन यहाँ पर अंकित के ऊपर भी वो आरोप लगा रही है कि अंकित से वो प्यार करती थी, लेकिन अंकित ने उससे शादी करने से साफ मना कर दिया था और इसी बात को लेकर उन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में तफ्तीश कर रही है, लेकिन इस पूरे केस के ऊपर और अपनी तफ्तीश के ऊपर पुलिस ने जो रोशनी डाली है, पुलिस ने इस मामले में कैसे तफ्तीश करी और किस तरीके से इस पूरे मामले का खुलासा हुआ, एक बार आप भी सुनिए। ये दिनांक 27/6/24 को ना आरती नाम की लेडी थी। आरती नाम की लेडी थी जी, अपने लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी अंकित नाम के लड़के के साथ।
दोनों ही बाबा कॉलोनी के रहने वाले थे। और सुबह सुबह 4-4:30 बजे के करीब न इसने अंकित की न रेल के पटरी के साथ में न धक्का मार गए और रेल से टकरा गया, जिस कारण उसकी मौत हो गई। आरती को 3/7/24 को गिरफ्तार कर लिया गया है। वह कोर्ट में पेश करके जिला जेल सोनीपत भेज दिया गया है। सर क्यों हत्याकांड क्या था, प्राथमिक जांच में सामने आया? हत्या का कारण यही था कि ये लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। इसको नहीं पता था कि ये पहले से ही आरती शादीशुदा है और वो शादी की बात को लेकर आपसी में कहासुनी और झगड़ा हो गया था। आरती शादी करना चाहती थी या अंकित शादी करना चाहता था? आरती शादी करना चाहती थी, अंकित शादी नहीं करना चाहता था। बाद में पता लगने के बाद नहीं करना चाह रहा था। तो ये था पूरा मामला सोनीपत से, जहां पर एक महिला ने अपने प्रेमी की रेलवे ट्रैक पर धक्का देकर ट्रेन के सामने उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है, मामले की तफ्तीश कर रही है। इस केस में जो भी अपडेट आएगा हम आपको ज़रूर बताएंगे। लेकिन इस पूरे केस के ऊपर, इस तरीके से जो बेरहमी से अंकित की हत्या हुई है, उसके ऊपर आपका क्या कहना है, क्या सोचना है? आरती जो गर्लफ्रेंड है जिसके साथ वो लिव इन में रह रहा था, इस महिला का ऐसा कहना है कि उसने अपनी जान बचाने के लिए ये सब किया। उसके ऊपर आपका क्या कहना है, क्या सोचना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।